नमस्कार। आज हम बात करेंगे कल के इक्लिप्स की, द सोलर इक्लिप्स ऑफ December 14th, which takes place in the evening from 7:03 p.m. till a bit after midnight till 12:23 p.m. ये जो सूर्य ग्रहण है ये विजिबल नहीं है हमारी कंट्री में, भारत में विजिबल नहीं है, इसलिए इफ़ेक्ट नहीं करता। सूतक काल हम यहाँ पर नहीं इसलिए मान्य करते हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं है भारत में, मगर ये विश्व में बहुत सारी और कंट्रीज़ में विजिबल है। ये सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस पे, और इस देश की कुंडली को पढ़ने के लिए या भारत के जो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक और इवेंट्स को अगर हम समझें, जैसे कि आजकल ये किसान एजिटेशन जो चल रही है, अगर हम इसे समझें तो हम पक्ष कुंडली को पढ़ते हैं। तो हम December 14th यानी कि कल अमावस की कुंडली, पक्ष कुंडली को पढ़ते हैं। पक्ष कुंडली पढ़ने के लिए टाइम कंजंक्शन एग्जैक्ट, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की डिग्री एग्जैक्ट कंजंक्शन पे आनी चाहिए। उस समय जो लग्न उठता है उससे अमावस की कुंडली, और आने वाले 15 दिन इस देश के लिए कैसे रहेंगे वो हम इस कुंडली से पढ़ सकते हैं। सो 2147 14th December ये कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। ये सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ नक्षत्र में पड़ता है, गंडांत का नक्षत्र है, और इसमें 5 ग्रह एक साथ, केतु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा एक साथ युति बनाए बैठे हैं वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि में। स्कॉर्पियो राशि एक वाटरी जल तत्व की राशि है। इस कुंडली में, जो कि कर्क लग्न की कैंसर राइजिंग असेंडेंट की कुंडली है, जो पक्ष कुंडली है फॉर द डार्क नाइट ऑफ 14 December, इसमें नवम भाव पीड़ित दिखता है, इसलिए ये कुछ एजिटेशन दिखा रहा है। इसमें शनि और मंगल की युति है, शनि मंगल पर दृष्टि डाले हैं। Saturn is aspecting Mars from the 7th house, it is aspecting Mars sitting in the 9th house। अगर हम नवांश में देखें तो बहुत सारे ग्रहों का, जिसमें शनि, मंगल, बृहस्पति, केतु, बुध, इन सभी ग्रहों का एक क्लस्टर बन जाता है कुंभ में, एक्वेरियस में, जो कि अगर हम कर्क लग्न की इस कुंडली को देखें तो सब 8th अष्टम भाव में, रंध्र में आ जाते हैं। ये एक वायलेंट योग दिखा रहा है जो यहाँ से उठता है। बहुत सारे और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, मगर अगर किसान एजिटेशन, उसमें से एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, एक्लिप्स तो है ही, वो तो हम डिस्कस करेंगे जो अमावस की कुंडली है, 14 दिसंबर की एक्लिप्स की कुंडली। इसके अलावा अगर हम देखें तो एजिटेशन पिछले महीने नवंबर में शुरू होता है, तो हम 15 नवंबर की अगर पक्ष की कुंडली देखते हैं तो उसमें ये एजिटेशन लंबा चलता दिखता है। इसमें कुछ वॉलेटिलिटी और वायलेंस आता दिख रहा है इस एजिटेशन में। और रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट, क्योंकि 15 नवंबर 2020 10:37 AM का ये अमावस का पक्ष कुंडली का चार्ट है। इसमें धनु लग्न, सैजिटेरियस लग्न राइजिंग है। इसमें 11th हाउस पे जो प्लैनेट्स की दृष्टि युति बन रही है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार एक पॉलिसी निकालेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करेगी, कुछ ऐसी एक पॉलिसी लाएगी जो किसानों को इफ़ेक्ट करेगी, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे। एक मुद्दा उठेगा जहाँ पर कोई पॉलिसीज़ बनेगी
क्योंकि 11वें घर का 11th हाउस का रोल आ रहा है इसमें। मगर ये एजिटेशन लंबी चलती दिखती है, जो कि हमें 14 दिसंबर के चार्ट से दिखती है, और ये वायलेंस और वॉलेटिलिटी दोनों दिखा रही है। ये जो ग्रहण है, अगर हम इसे संघट राशि चक्र में पढ़ें, देन देर इज एन एस्पेक्ट बिटवीन एरीज, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। मेष, मीन और वृश्चिक में संघट राशि चक्र में एक कनेक्शन बनता है। इसमें मीन में यानी पाइसेस में मार्स है, और एक्लिप्स को जो कि वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो में हो रहा है, संघट राशि चक्र में मंगल की दृष्टि इस एक्लिप्स पॉइंट पर पड़ रही है, जो कि वॉलेटिलिटी नॉट जस्ट फॉर दिस कंट्री, ना सिर्फ इस देश के लिए वॉलेटिलिटी, मगर विश्व में बहुत सारे और देशों में ऐसी तनाव की एक स्थिति बन जाएगी। मैंने बहुत पहले कहा था, जब 21 जून का इक्लिप्स था, तब मैंने ये बोला था कि ईरान, इंडिया, इजराइल, ये 3 कंट्रीज़, इन तीनों पर आने वाले कुछ समय में ये तीनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स रहेंगे, मगर ये तीनों ही इन चैलेंजेस को क्लियर करके विक्टोरियस बनेंगी, ये तीनों कंट्रीज़। और जैसा कि हम देख रहे हैं, वृश्चिक राशि में इस एक्लिप्स का होना, मंगल का उसे एस्पेक्ट करना संघट राशि चक्र में, ये वाटर लेड प्रॉब्लम्स भी दिखाता है। कोई नेचुरल कैलामिटी आ सकती है जो वाटर लेड हो, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया सिंस ये विजिबल नहीं है, बट वर्ल्ड ओवर कोई ऐसी वाटर लेड कैलामिटी आ सकती है जो कि प्रॉब्लमैटिक होगी। अब अगर हम देखें तो ये जो ग्रहण है, ये पाकिस्तान की कुंडली में अष्टम भाव में पड़ता है। पाकिस्तान की एरीज लग्न, मेष लग्न की कुंडली है, उसमें स्कॉर्पियो 8th हाउस में आता है। अष्टम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, जिसे मंगल देख रहा है। ये कोई अच्छा समय नहीं है। चाइना की अगर हम कुंडली पढ़ें तो ये ग्रहण, चाइना की कैप्रिकॉर्न लग्न की कुंडली अगर हम देखें तो ये ग्रहण एकादश भाव में पड़ता है। और इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की हम कुंडली देखें तो सप्तम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर हम और पक्ष कुंडलियां पढ़ें, नोटवर्दी है 12 दिसंबर की अमावस की पक्ष की कुंडली। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है विच विल बी पब्लिश्ड इन जनवरी फॉर अ मैगजीन कॉल्ड एक्सप्रेस स्टार टेलर, एंड उसमें मैंने ये पक्ष की कुंडली कुछ समय पहले ही मैंने इसके बारे में लिखा था। ये जो पक्ष की कुंडली है जो कि 12 फरवरी की है, ये एक बहुत ही डेंजरस पीरियड को दर्शा रही है। और ये पक्ष की कुंडली जो कि 00 आवर्स 55 मिनट्स पर बनती है 12 फरवरी 2021, जिसमें तुला लग्न राइजिंग, लिब्रा लग्न राइजिंग and many planets, 6 planets in Capricorn, ये troubled times ahead को दिखा रहा है। एक warlike situation तो बन ही रही है। Mars is currently transiting in Pisces। Mars का ट्रांजिट जैसे ही एरीज में होगा, जो कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है, वहाँ से ये मंगल कर्क को यानी कि कैंसर को एस्पेक्ट करेगा, और कैप्रिकॉर्न से कैंसर को सैटर्न ऑलरेडी एस्पेक्ट कर रहा है। इंडिपेंडेंट इंडिया की टॉरस लग्न की कुंडली से कैंसर तीसरी राशि है जो कि नेबरिंग कंट्रीज को दिखा रही है। वहाँ पर ये वॉलेटिलिटी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से पिक हो रही है, इसलिए बॉर्डर्स वॉलेटाइल हो रहे हैं।
अब मंगल का ये जो गोचर रहेगा, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, ये चारों राशियों का ये गोचर बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है बॉर्डर्स के लिए। तो जो ये वॉर लाइक सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो कि लद्दाख बॉर्डर पे बिल्कुल इसके आसार बने हुए हैं, जैसे ही मंगल एरीज में एंटर करेगा इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ से फिर ये रुकेगी नहीं जब तक मंगल कैंसर को क्रॉस नहीं कर लेते। इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि मार्स ट्रांजिट्स इन वन राशि, मार्स का एक, मंगल का एक राशि में गोचर अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ का है और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में मंगल एरीज, मेष में प्रवेश करते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के चार्ट में जो विंशोत्तरी दशा चल रही है वो चंद्रमा में शनि की चल रही है, जो कि मिड जुलाई 2021 तक चलती है। वहां तक तो प्रॉब्लम बिल्कुल बनी हुई है। इंडिपेंडेंट इंडिया के हॉरोस्कोप में चर दशा जो चल रही है वो कुंभ की चलती है, एक्वेरियस राशि की चल रही है सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स, और ये 2027 तक चलेगी। आप ये जान लीजिए कि इस समय कुंभ राशि की दशा में, एक्वेरियस की दशा में, इंडिपेंडेंट इंडिया के चार्ट में वायलेंस का योग बना हुआ है, बॉर्डर्स में प्रॉब्लम बनी हुई है। आने वाले कुछ साल, ये सिर्फ 2-4 महीने की बात नहीं है, आने वाले कुछ साल एक वॉर लाइक सिचुएशन दिखा रहे हैं। एंड दिस विल नॉट जस्ट बी फॉर इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, दिस विल बी वर्ल्ड ओवर। वापस आते हैं हम 12 फरवरी 2021 की पक्ष की कुंडली पे। इस कुंडली को जब हम चाइना पर देखते हैं तो ये तो चाइना के लग्न में ही ये प्लैनेट्स आ रहे हैं और सप्तम और लग्न को शनि मंगल ने पकड़ लिया है। पाकिस्तान की कुंडली में भी सप्तम और दशम को लग्न, सप्तम और लग्न को शनि और मंगल दोनों ने एस्पेक्ट कर लिया है। ये आप जान लीजिए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमसे लड़ेंगे आने वाले समय में, आपको दिख जाएगा, बहुत दूर नहीं रही ये बात। और 12 फरवरी का ये जो चार्ट है ये एक बहुत ही वॉलेटाइल योग को दिखा रहा है। बट लेट मी टेल यू, वॉर जो है या वॉर लाइक सिचुएशन जो है ये 2-4 महीने की नहीं है, ये कुछ साल चलेगी। ये एक बार लड़ाई नहीं होगी, ये बार बार होगी। और मैंने ये पहले भी कहा है, आप देखेंगे कि आने वाले समय में बालूचिस्तान पाकिस्तान से भी अलग हो जाएगा। एनीवे, उसमें अभी समय है, उसमें अभी समय है। मगर वॉर लाइक सिचुएशन अगले कुछ साल तो बनी हुई है। कुंभ की दशा 2027 तक चलती है, वहाँ तक तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल बनी हुई है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राहु केतु का वृश्चिक और वृषभ की एक्सिस पे, यानी कि टॉरस और स्कॉर्पियो की एक्सिस पे गोचर, जो कि अभी सितंबर 24 से चला है, ये कभी भी इस कंट्री के लिए अच्छा नहीं रहा है। इंदिरा गांधीज असैसिनेशन, जलियांवाला बाग मैसेकर, साइमन कमीशन, जयप्रकाश नारायण's, I would call it a revolution, 1965 war, India-Pakistan war, 1947 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, ये सब कम्युनल राइट्स ऑफ 2002, ये सब तभी हुए हैं जब राहु केतु का गोचर
वृषभ और वृश्चिक पर हुआ है, टॉरस और स्कॉर्पियो के एक्सिस पर हुआ है। जब भी whenever Rahu and Ketu activate this axis, it is a very weak point for this country. Alongside this transit of Rahu and Ketu on Taurus and Scorpio, there is a transit of Saturn and Jupiter in Capricorn. इसके साथ साथ शनि और बृहस्पति का गोचर भी मकर राशि में हो रहा है। मकर राशि में सर्वाष्टक वर्ग में, हिंदुस्तान के चार्ट में सर्वाष्टक वर्ग में 20 बिंदु हैं। जब भी शनि का गोचर मकर राशि में होता है और बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर जब भी मकर राशि में हुआ है, इट इज़ अ वेरी वीक टाइम, इट इज़ अ चैलेंजिंग टाइम फॉर दिस कंट्री। मकर राशि में शनि का गोचर हर 30 साल बाद होता है और ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन को दर्शाते हैं वर्ल्ड ओवर। आप देखें 1930, 1960, 1990, 2020, ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन के पॉइंट्स हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आप देखेंगे कि ये वीक पॉइंट्स रहे हैं वर्ल्ड ओवर फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। हम उसी एक ट्रांजिट पॉइंट पर फिर से आए हैं 2020 में, और इस समय राहु केतु भी, द नोड्स आर ऑल्सो ट्रांजिटिंग on the axis of Rishabh and Vrishchik, and which is going to be a trying period, a difficult period for this country. Corona. मैंने बहुत पहले एक वीडियो किया था, उसमें कहा था सितंबर तक ये प्रॉब्लम रहेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा, आपने अगर आप देखें तो इसका एक, अगर हम इसे समझें तो ग्रंथ भी बताते हैं इस बात को। भद्रबाहु संहिता में तो ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि जब भी जुपिटर और केतु की एक कंजंक्शन रहेगी सैजिटेरियस में, तब एक एपिडेमिक लाइक सिचुएशन उठती है। केतु मूव्ड आउट ऑफ दिस कंजंक्शन। केतु ने बृहस्पति केतु की जो एक कंजंक्शन थी ये छोड़ दी 24 सितंबर पे। वहाँ से द नंबर्स, जो नंबर्स थे कोरोना के, जो फ्रेश केसेस थे, वो नीचे आए। और बृहस्पति ने, जुपिटर ने इस कंजंक्शन को 20 नवंबर को छोड़ा। वहाँ से ये प्रेडिक्शन मैंने दी थी सितंबर में कि एक वैक्सीन आ जाएगा 20 नवंबर तक, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति धनु से बाहर निकलेंगे और ये कंजंक्शन रद्द हो जाएगा पूरी तरीके से, तो कुछ कंफर्ट आएगा कोरोना में। वैक्सीन आया, बट अब जब मैं इसे स्टडी करती हूँ तो बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं मुझसे कि इज़ देयर अ सेकेंड वेव, एंड आई हैव सेड नहीं, सेकेंड वेव नहीं लगती। जिसमें बहुत सारे लोग लिखते हैं फरवरी से मई 2021 के बीच में सेकेंड वेव है। बट लेट मी टेल यू, इफ व्हेन आई स्टडी, क्योंकि हम हमेशा तो बहुत आगे जाके कुछ 10 साल आगे नहीं देखते हैं, बट कभी हम, इट डिपेंड्स, कई बार बहुत शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस होती हैं, कई बार लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शंस होती हैं। तो अब जब इस कोरोना को हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये 12 फरवरी की भी जो ये अमावस है, इसमें केतु मृत्यु भाग में जिस तरीके से मर्करी इस प्लेस्ड, ये कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो दिखा ही रहा है जो बिल्ड हो रही है, और कोरोना अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ गोइंग टू बिकम अ नॉर्म। सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म बन जाएगा, जीने का एक तरीका बन जाएगा, और नंबर्स कम हो जाएंगे, मगर कोरोना अभी जाएगा नहीं, और अगले साल तक भी नहीं जाएगा। ये रहेगा। अभी नंबर्स कम हो जाएंगे, फिर भी ये बीच बीच में इसके नंबर्स बढ़ेंगे और ये कंटिन्यू करेगा। 2021 में भी ये चलेगा और 2021 का एंड 2022 आ जाएगा, और 23 से तो एक और
एपिडेमिक टाइप डिजीज़ पिक हो रहा है. सो विच मीन्स दैट माई ज्योतिष गुरु इज़ ऑलवेज सेड ये समय खंड प्रलय का है, तो एक एपिडेमिक लाइक सिचुएशन अब बनी हुई है, जो अगले साल तो है ही, और 2022 दिख रहा है. इसमें मैं कह सकती हूँ कि 2022 आ जाएगा. कोरोना अभी जा नहीं रहा है, मई में भी नहीं जाएगा. टू से दैट सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, अब ये बढ़ेगा ही नहीं, अब ऐसा नहीं हो रहा है. क्योंकि अब जो पक्ष कुंडलियाँ हम अब स्टडी कर रहे हैं स्लोली यू नो मंथ बाय मंथ, अब जो पक्ष कुंडलियाँ हम देख रहे हैं इनमें अभी आसार नहीं हैं इसके ख़त्म होने के. चल रहा है. वैक्सीन ज़रूर आया, दैट वाज अ प्रेडिक्शन, मगर अभी ये ख़त्म नहीं हो रहा है. 2021 निकल जाएगा. और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि मैंने कहा, जीने का एक तरीका, जीने की एक शैली ही बन जाएगा. अभी से 2026 तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड ओवर. फरवरी का ये जो महीना है, ये जो पक्ष कुंडली है, ये वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम्स दिखाएगी. यूएसए में भी कोई ना कोई प्रोटेस्ट्स चल पड़ेंगे. ये जो इक्लिप्स से उसका बीज जो है वो बो दिया गया है, वहाँ से अब ये इरप्ट होंगे. और फरवरी 12 की जो पक्ष की कुंडली है, वहाँ से ये बिल्कुल एक वॉलिटिलिटी पिक हो जाएगी. और आने वाले समय में युद्ध की संभावना सिर्फ भारत के साथ तो बनी ही हुई है, और बहुत से देश आपस में युद्ध करेंगे. तो मुश्किल समय तो है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये मैंने अभी बोला, सैटर्न जुपिटर का ये जो कंजंक्शन है, ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं है. आने वाले समय में मार्केट्स क्रैश करती दिखती हैं 22-23 में. मैं रेकमेंड नहीं करती अब स्पेक्यूलेट किया जाए. तो इस समय ये रेकमेंड किया जाएगा एक ट्रेडिशनल एंड मोर कॉशियस अप्रोच टुवर्ड्स मनी. ये वो समय नहीं है जब हम बहुत एम्बिशियस होकर बहुत लोन्स ले लें, बहुत स्पेक्यूलेट करें मार्केट्स में, रोटेट करें. यू नो लाइक मनीज कैन बी रोटेटेड फ्रॉम. अब ये वो समय नहीं है. सो प्लीज़ बी कॉशियस विद योर मनी. एक ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, उसे अपनाएं, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच नहीं रखें टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स. ये अगर आपने ये एक हिदायत, ये एक एडवाइस आपने मान ली, तो आने वाले समय में आप सेफ रहेंगे. कीप योर मनी सेफ, कीप योर इन्वेस्टमेंट सेफ. आने वाला समय कठिन है. माय स्पिरिचुअल गुरु वो एक बात कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा एक वक्त आएगा, ऐसा एक माहौल बनेगा जिसमें जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी ईश्वर को मानने लगेंगे. ऐसी परेशानियां बनती दिखती हैं. ऐसी वॉर लाइक सिचुएशंस आ ही रही हैं, दिख रही हैं. और जो धर्म की धुरी में हैं वो सर्वाइव करेंगे. सो स्टे विद इन द एक्सेस ऑफ धर्मा. स्टे गुड, बी गुड. इस जनरेशन ने वॉर नहीं देखी है, तो हम एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक, एक जनरेशन थोड़ी मटीरियलिस्टिक है. तो अब आई थिंक वो एक चेंज का, एक समय बदलाव का, वो एक ये 2020 एक बदलाव का एक पिवटल पॉइंट है. ये आप सोचें कि 2020 में जो होना था वो हो गया, अब 2020 चला गया, हम वापस ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है. 2020 एक बदलाव की शुरुआत है, और ये अभी एक डेकेड लॉन्ग शुरुआत. 6 साल तो मैंने आपको 2026 तो बताया ही है. और जैसा कि मेरे ज्योतिष गुरु
के.एन. Rao ji कहते हैं. And this is a paper that he had presented many years ago at Visakhapatnam at a very large conference. He had called the glimmer of hope. At that time तो तब तो कोई वॉर की बात भी नहीं करता था. उन्होंने तब बताया था कि वॉर होगी, ऐसा होगा. उन्होंने तब कहा था कि 2030 तक भारत एक सुपर पावर बनेगा. That is the silver lining of this dark cloud. हम चैलेंजिंग टाइम्स देखेंगे, मगर हम सक्सेसफुली इन चैलेंजिंग टाइम्स को sail through. We will sail through these challenging times successfully. And with that, namaskar. Thank you.